बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में करारे की टक्कर लगी हुई है। आपने देखा ही होगा कि नगर पंचायत इलेक्शन में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कई ज़िलों पर अपने मजलिस के परचम को लहराया है, और आपने देखा ही होगा कि किस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हरा कर वहाँ पर अपनी जीत के परचम को लहराया है। और आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और राजभर साहब के जो निगरानी में बने हुए अलायंस को लेकर जिस तरह से यहाँ पर लोग मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उसको छोड़कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए 2022 के अगर इलेक्शन को देखा जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और संकल्प भागीदारी मोर्चा यहाँ पर बड़ी तारीख लिखने वाले हैं। आपने देखा ही होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने 22 उम्मीदवारों को नगर पंचायत इलेक्शन में कामयाब कराई है, और उसी के साथ ही साथ संकल्प भागीदारी मोर्चा से 147 उम्मीदवार यहां पर जीत कर आए हैं, और वो यहाँ पर चौथी ऐसी पार्टी बन गई है जो मजबूती के साथ में अब भारतीय जनता पार्टी को लगातार वो कमज़ोर करते हुए दिखाई दे रही है। और आपको और एक बात बता देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपनी कैंपेनिंग का आगाज़ किया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले वाराणसी, अयोध्या ऐसी जगहों पर वहां से भारतीय जनता पार्टी को हराकर अपने परचम को लहराया है। और यहां पर समाजवादी पार्टी ने भी बहुत कमाल किया है, और उन्होंने भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए यहां पर फर्स्ट नंबर पर जीतने वाली पार्टी बन गई है। और भारतीय जनता पार्टी अब ये पिछली मर्तबा फर्स्ट पोजीशन पर रही थी, वो अब खिसक कर सेकेंड पोजीशन पर आ गई है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने भी तीसरे नंबर पर अपने जीत हासिल करने में कामयाबी रही। उसी के साथ ही साथ संकल्प भागीदारी मोर्चा अब चौथे नंबर पर बना हुआ है। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर किस तरह से अब 2022 के विधानसभा के इलेक्शन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, और अभी तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन का आगाज़ किया है और किस तरह से वो लोगों के साथ में कनेक्ट होकर यहाँ पर पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक नई तारीख को रकम करेगी, और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर देते हुए अगर कोई दिखाई देगा तो वो संकल्प भागीदारी मोर्चा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। क्योंकि यह जिस तरह से अब लोग मजलिस में शामिल हो रहे हैं और किस तरह से लोग अब मजलिस के दामन को थाम कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बड़ी पार्टी में तब्दील करने के लिए वो तैयार हैं। आपको बता देता हूं कि कुछ दिन पहले बहुजन पार्टी के समाज के अमीनुल्लाह खान ने वह बीएसपी को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो गए, और उन्होंने यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होकर टांडा ज़िले में जिस तरह से उन्होंने मजलिस को मजबूत बनाने के इरादे से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में मजलिस यहाँ पर बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और नई तारीख को लिखेगी। तो मैं आपसे यही और एक बार से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।